बाइबल के इतिहास की सबसे बड़ी विपत्ति जिसमें सबसे अधिक लोग मारे गए वह महान जल प्रलय थी। यह वह घटना थी जिसे नूह का जल प्रलय भी कहा जाता है। हम ठीक से नहीं जानते कि कितने लोग मारे गए, लेकिन इस विपत्ति में केवल 8 लोग बचे। अभिलेख बताते हैं कि केवल नूह का परिवार ही बचा था। एक जिज्ञासा का प्रश्न यह है कि जब ये 8 लोग जहाज में प्रवेश कर रहे थे तब बाकी सभी लोग क्या कर रहे थे। नूह के जल प्रलय का विवरण पुराने नियम की उत्पत्ति अध्याय 6, 7 और 8 में पाया जाता है, लेकिन हम कितनी भी बारीकी से खोज करें हमें इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि नूह और उसके परिवार के अलावा बाकी लोग क्या कर रहे थे। उस समय बाकी लोग क्या कर रहे थे और वे विपत्ति से क्यों नहीं बचे। आज मैं जिस बाइबल आयत का परिचय देना चाहूंगा वह मत्ती अध्याय 24 आयत 37 है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मंगलवार को क्रूस पर अपने भाग्य से मिलने से 3 दिन पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि लगभग 2000 वर्षों के बाद स्थिति कैसी होगी, अर्थात जिस युग में हम आज जी रहे हैं। उन्होंने यह कहा जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हालांकि यहाँ जो काफी दिलचस्प है वह यह है कि बाढ़ के समय लोग क्या कर रहे थे, यहाँ इसका विस्तृत विवरण प्रदान करता है। जब नूह और उसका परिवार जहाज में प्रवेश कर रहे थे तब बाकी लोग सामान्य रूप से खा पी रहे थे, हमेशा की तरह अपना जीवन जी रहे थे। और जब बारिश हुई और पानी बढ़ा तो उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर भारी बारिश का सामना करने के लिए जैसे कि आकाश खुल गया था, वे निष्क्रिय क्यों नहीं थे और कोई तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे। उस समय लोगों ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि बारिश के कारण इतनी बड़ी बाढ़ आ जाएगी, और जब तक उन्होंने कुछ करने का फैसला किया तब तक बहुत देर हो चुकी होती। जल प्रलय माइकल एंजेलो की नूह की बाढ़ को चित्रित करने वाला भित्ति चित्र उन लोगों को जीवित रूप से दर्शाता है जो पीछे रह गए थे। अप्रत्याशित जल प्रलय के कारण पेंटिंग में दर्शाए गए अधिकांश लोग ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए सकरे अस्थिर तंबू में शरण ले रहे थे जो किसी भी क्षण डूबने के लिए तैयार लग रहे थे, जबकि अन्य लोग जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता न मिलने पर उस पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। पेंटिंग में चित्रण के माध्यम से हम उन विपत्तियों के सामने मनुष्यों की असीम वेदता देख सकते हैं जो हमारी अपेक्षाओं को पार करती है। यदि आज भी यही स्थिति होती तो परिणाम अलग नहीं होते। अप्रत्याशितता यही विपत्तियों का सबसे मुख्य गुण है। हालांकि जैसा कि लिखा गया है कि यह नूह के दिनों के समान स्थिति में होगा, हमारे जीवन के इस चरण में भी अप्रत्याशित विपत्तियां कई रूपों में छिपी हुई हैं। औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकियों के प्रगति के साथ अप्रत्याशित विपत्तियां जो अतीत में असंभव थी अब हमारे चारों ओर हो रही हैं। प्रकोप का समय, स्थान, प्रकार और पैमाना, पूर्ण तैयारी जैसी कोई चीज नहीं है जिसमें इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई कमी ना हो। ऐसी अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करने पर हमें क्या करना चाहिए। मानव शक्ति और प्रयास से जो प्राप्त किया जा सकता है उसकी निश्चित रूप से सीमाएं होती हैं। हमारे लिए बाइबल तैयारी का सबसे पूर्ण और निश्चित तरीका प्रकट करती है जो नई वाचा का फसा है। फसह के लिए कोरियाई नाम कूदना और पार करना है, जिसका अर्थ है कि विपत्तियां पार हो जाएंगी, और यह अंग्रेजी शब्द फसा में भी परिलक्षित होता है जिसका अर्थ है कि विपत्तियां पार हो जाएंगी। हम इस बात के प्रति अस्वस्थ हैं कि जब हम नई वाचा का फसा मनाएंगे तो हम विपत्तियों से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर है जो एक अलौकिक प्राणी है जिन्होंने इस सुरक्षा का वादा किया है। वास्तव में बाइबल में लिखा है कि जो लोग फसह का पर्व मनाते थे उन्हें विपत्तियों से बचाया जाता था। जब इजरायलियों को मिस्र में दास बनाया गया था, हालांकि पूरी भूमि अभूतपूर्व विपत्ति से डरकर कांप रही थी, लेकिन उन्होंने फसह मनाया और परमेश्वर द्वारा सुरक्षित हुए। लगभग 800 वर्ष बाद जब शक्तिशाली अशूर साम्राज्य ने इजराइल पर आक्रमण किया तो फसह मनाने के कारण एक बार फिर उनकी रक्षा हुई। जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार फसह मनाया वे सभी प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे। क्या फसह मनाने से हम वास्तव में विपत्तियों से बच सकते हैं? क्या आप ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं? हम सभी विपत्तियों के लिए पूरी तरह से तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि वे कब और कैसे घटित होगी। संयोग या सौभाग्य से बचना निश्चित रूप से भाग्यशाली है, लेकिन हम हर क्षण को भाग्य या संयोग पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए पहले से ज्यादा हमें भाग्य या संयोग जैसी अनिश्चित चीजों पर भरोसा करने के बजाय एक दृढ़ वादे की आवश्यकता है। नई वाचा का फसह वास्तव में यही है।